अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, 1977 की फ़िल्में हम आपको बता रहे हैं। कल वाली वीडियो में आपने देखी, आज उसका दूसरा पार्ट बताएंगे। अगली फ़िल्म है जनाब 18 नंबर कर लें, आखिरी मैदान, रीगल सिनेमा है। आसिया शाहिद मुस्तगरिशी इसकी कास्ट में शामिल हैं। और इसी जगह एक और फिल्म है जवान ते मैदान। ये गालिबन पंजाब में पहले आई थी या दूसरे हिस्सों में पहले आई थी, तो ये कराची में ज़रा लेट आई थी। इसको कंसिडर करना है, शामिल करना है तो कर लें दौड़ में। जवान ते मैदान ओडियन में है, हर जगह नजमा लिखा हुआ है, हर जगह नजमा, आलिया, इशरत चौधरी के तूफ़ानी रक्स की धूम। तो ये देख लें। आगे आ जाए जनाब, 19वीं फिल्म है जुर्म मैं कीता सी। अच्छा जी, मोहम्मद सरवर साहब इसके डायरेक्टर हैं। सुधीर, नीलो, सुल्तान राही, नन्ना, सबिया खानम इसकी कास्ट में शामिल हैं। अब साथ निशात और नादिर सिनेमा, इन दोनों सिनेमाओं पे आई थी पिंडी में। लाला सुधीर का दावा जुर्म मैं कीता सी, ठीक है जी। सबिया खानम का दावा जुर्म मैं कीता सी, नीलो का दावा जुर्म मैं कीता सी, सुल्तान राही का दावा जुर्म मैं कीता सी। क्या बात है। और ये अब आपने खुद हिसाब लगाना है कि जुर्म किसने किया था। आगे आ जाए जनाब, इसी पेज के ऊपर एक और फिल्म है तीन बादशाह। रोज़ और नादिर सिनेमा पर ये आई। ज़हूर हुसैन गिलानी इसके डायरेक्टर थे। ये उनका नया नया दौर शुरू हो रहा था, क्योंकि बाद में वो रैम्बो वाली जो फिल्म थी किन्ने किन्ने जाना बिल्लो द कार, वो भी इनकी थी। और इन्होंने गालिबन सिद्रा खान से शादी भी की थी, जो अदाकारा थी टीवी की, ज़हूर हुसैन गिलानी साहब। नजमा सुल्तान रही, मुस्तगरिशी, फ़िदा मलिक, इशरत चौधरी, साइका इलियास कश्मीरी इसकी कास्ट में शामिल हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आईना जो है वो संगीत सिनेमा पर लगी हुई है, 14वां हफ्ता चल रहा है। और आमना, आईना का 14वां हफ्ता चल रहा है। आमना सामना जो है वो मोती महल पर यहाँ पे लगी हुई है। 21 नंबर फिल्म है गोरा काला, लैरिक सिनेमा पर आई 1 जुलाई से। जालिम और मजलूम आमने सामने, रफ़ीक मलिक इसके डायरेक्टर थे। नदीम और कवि ज़िंदगी के नाकाबिले फरामोश रोल में। नदीम, निशो, औरंगज़ेब, साइका, नैयर सुल्तान और कवि इसकी कास्ट में शामिल हैं। गोरा यकीनन नदीम होंगे, काला कवि साहब बने होंगे, है तो वो भी गोरे हैं। लेकिन जालिम और मजलूम, अगर इसमें गोरे को मजलूम दिखाया तो काले को जालिम दिखाया तो बड़ा जुल्म है वैसे ही है फिर। और अगर इसको मैं काले को मजलूम दिखाया और गोरे को जालिम दिखाया तब भी जुल्म है। ठीक है जी, खुश हैं। अच्छा जी, नदीम, निशो, औरंगज़ेब, साइका, नैयर सुल्ताना और कवि इसकी कास्ट में शामिल हैं। आगे आ जाए, बड़ी मशहूर फिल्म है, जासूसी फिल्म है, जासूसी नाम है इसका। शबिस्तान सिनेमा पर आई। इकबाल यूसुफ साहब इसके डायरेक्टर थे। गुलाम मोहिउद्दीन, आसिफ खान, मुमताज़, मुसर्रत शाहीन, सुल्तान राही इसकी कास्ट में शामिल थे। इसमें गाना बड़ा मशहूर हुआ था जो कि गालिबन गुलामुद्दीन पे था। साथी मुझे मिल गया मिल गया मिल गया, रस्मों को तोड़ेंगे ये। और एक और गाना था शोला भड़का, शोला सा भड़का, ये भी था। लेकिन एक और गाना भी था, मक्खन जैसी लड़की तो गुस्सा है तूफ़ान का, मेहदी हसन साहब के ऊपर, मेहदी हसन साहब का गाना था। और अगली फिल्म पे आ जाए जनाब, 23 नंबर फिल्म है बेगम जान। हसन तारिक इसके डायरेक्टर हैं। सिनेमा है रावलपिंडी का गुलिस्तान। बेगम जान ने शाहिद को गोली मार दिया हत्थे रख हुए, ये लिखा हुआ है जनाब, ये देख लें ऊपर, ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा। तो रानी शाहिद बिंदिया, कवि मुसर्रत शाहीन, जमशेद अंसारी है इसकी कास्ट में। सुना है कि केपी में इस फिल्म के ऊपर काफ़ी इतराज़ किया गया था, क्योंकि वो जो थी इसमें बेगम जान कपड़ा बेचती हैं। और ये हसन तारिक की अपनी फिल्म थी नींद, जिसमें वो कोयला बेचती हैं नूरजहाँ, उसका रीमेक थी ये फिल्म जो थी बेगम जान। आगे आपको नज़र आ रहा होगा गोरा काला जो है वो संगीत सिनेमा पर लगी हुई है पिंडी में, जबकि कराची में ये आई थी लैरिक पे, ठीक है। डंका फिल्म है जनाब, उत्थे डंका नवल्टी और मेलोडी पर लगी हुई है। दाऊद भट्ट साहब, जिनका अभी 2 महीने पहले इंतकाल हुआ है, इसके डायरेक्टर थे। वडेरा भी उन्होंने बनाई थी, जेलर भी थी उनकी, काफ़ी फिल्में हैं उनकी। सुल्तान राही, नीलो, इकबाल हसन, मुस्तगरिशी इसकी कास्ट में शामिल थे डंका की। तो डंका बजा होगा यकीनन इसमें। और आगे आ जाए जनाब, 25 नंबर फिल्म है अगेन उर्दू फिल्म है, आशी। शबिस्तान सिनेमा था। बाबरा शरीफ, शाहिद, साइका, तमन्ना, जमशेद अंसारी, खालिद सलीम मोटा इसकी कास्ट में शामिल थे। अली सुफियान फाकी साहब इसके डायरेक्टर थे। इसमें गाना था आपको हम पसंद करते हैं, कहिए कहिए आपका इरादा है क्या, ये नाहिद अख्तर का गाना था, बड़ा अच्छा गाना था। जाने तमन्ना कब तक तुम प्यार मेरा ना पहचानोगे, गुलाम अब्बास का गाना था। तो ये थी आशी फिल्म की डिटेल। अगली फिल्म पे आ जाए, 26 नंबर फिल्म है फ्रॉड। फ्रॉड के डायरेक्टर थे हैदर चौधरी साहब। सिनेमा था रोज़ रावलपिंडी। आसिया, यूसुफ खान, इकबाल हसन, निमो, अली जाज और मलका जज्बात बहार इसकी कास्ट में शामिल है।
इसी अखबार पे फ्रॉड वाले पे संगम फिल्म है जनाब, संगीत सिनेमा है, के खुर्शीद इसके डायरेक्टर हैं, नदीम, शबनम, निम्मो, लहरी, मुस्तफा ऋषि, नैयर सुल्ताना इसकी कास्ट में शामिल हैं। अगली फिल्म है जिसके गाने बड़े मशहूर हुए थे इसी अखबार में, शम मोहब्बत, शबाब करवानी साहब इसके करता धरता थे सब कुछ। जब करता धरता मैं कहता हूँ तो समझ लें कि मौसीकी फिल्म साज अपना जो गाने लिखने वाले और मुसन्निफ और फिल्म साज और हदायतकार सभी होते हैं शम मोहब्बत के, और रियल्टो सिनेमा था इसका। इसके ऊपर हमने रिव्यू दिया था क्योंकि शम मोहब्बत की और आहट की कहानी मिलती जुलती थी। शम मोहब्बत में जो किरदार शबनम ने किया था वही आहट में शबनम ने किया था। शम मोहब्बत में जो शाहिद ने किरदार किया था वहाँ नदीम ने किया था। शम मोहब्बत में जो गुलामुद्दीन का डॉक्टर का किरदार था वहाँ वहीद नवाज साहब ने किया था। तो शम मोहब्बत के गाने जो थे वो आहट के मुकाबले में ज़्यादा अच्छे थे, लेकिन कई मामले पे आहट ज़्यादा गहराई वाली फिल्म थी। लेकिन बहरहाल मैं अगेन बताऊँगा शबनम साहिबा से का जो गाना है इसमें मेरे महबूब का आया है मोहब्बतनामा, वो पिक्चराइजेशन तो जहाँ उसकी अच्छी है, डायरेक्टर ने एक कमरे के अंदर रह गए जिस तरह उसको गाने को पिक्चराइज किया, लेकिन इसमें शबनम साहिबा बहुत अच्छी और ग्रेसफुल और खूबसूरत आई हैं। ये मैंने शबनम साहिबा को बताया भी था अपने जो मेरी राय थी उसके बारे में। और अनकरीब वैसे हम कोशिश करें चलें। अच्छा, मेरे दिल इस पे गाना था, मेरे दिल पे, जिस समय गाने की बात कर रहा हूँ, मेरे दिल पे किया है तूने क्या ऐसा जादू, ये बड़ा अच्छा गाना था। हुस्न वाले यहाँ बहुत होंगे मगर आप जैसे कहाँ होंगे, ये भी एक गाना था। इसमें एक खिलता हुआ गुलाब है तू, चेहरे से खेलती है बाहर, जो भी है, एक खिलता हुआ गुलाब है तू तेरे चेहरे पे, जो भी है। अच्छा, और इसमें गाना था, मेरा जो फेवरेट गाना इसमें है वो है मैं छुपा सकूंगा कैसे तेरे प्यार को जहाँ से। बहुत ही ज़बरदस्त गाया है मेहदी हसन खान साहब ने और शाहिद साहब ने, पिक्चराइज बहुत अच्छा करवाया है। इसमें फौजिया दुरानी, गुलामुद्दीन और शबनम साहिबा के काउंटर जो एक्सप्रेशन है गाने सुन के स्टोरी के हिसाब से, वो भी देखने वाले हैं। एक इसी अखबार पे एक और चौथी फिल्म है जनाब, इश्क इश्क, मोती महल सिनेमा, संगीता इसकी डायरेक्टर थी, नदीम, कविता, गुलामुद्दीन, तालिश इसकी कास्ट में शामिल थे। इसमें गाना था आओ सीने से लग के मर जाए, यार मरना ही है तो फिर फ़ायदा क्या फिर, चलो ठीक। इश्क सच्चा है तो वादा फिर वादा निभाना होगा, इसमें गाना जो था ये मेनाज ने और मेहदी हसन ने गाया, ये भी बड़ा ज़बरदस्त गाना था। और इसमें वैसे एक और गाना है, तू मेरा गीत है मैं हूँ तेरी सदा, ये बहुत ही प्यारा गाना है, बहुत ही प्यारा ज़बरदस्त खूबसूरत मेलोडियस सॉन्ग जैसे कहते हैं, असल में वो है, मेनाज ने गाया है, कविता पे पिक्चराइज हुआ है। अगला गाना है नैना रे नैना हम ही बुरे, नदीम साहब के ऊपर है। तो ये इस 4 फिल्में एक ही अखबार में आपको मिलेगी। सदके तेरी सूरत तू, वाह, निशात सिनेमा है, 30 नंबर फिल्म 1977 में आने वाली, इनायत हुसैन भट्टी इसके डायरेक्टर, सुल्तान राही, इनायत हुसैन भट्टी, नीलो कैफ़ी, दीबा, नजमा रंगीला, मुनव्वर सीद इसकी कास्ट में शामिल हैं। अच्छा, एक और आगे अगर देखें, ये फिल्म आई क्योंकि हम जुलाई में फिर रहे हैं तो जुलाई के हवाले से बता रहे हैं आपको, जुलाई तक पहुंच चुके हैं। ये है लाहौरी बादशाह फिल्म है, जहांगीर कैसर इसके डायरेक्टर हैं, सुल्तान राही, मुस्तफा ऋषि, आसिया शाहिद, अफजाल, मुनव्वर सईद इसकी कास्ट में शामिल हैं। ये हम जुलाई कर चुके हैं पूरा, अगस्त अगली वीडियो में करेंगे। लेकिन ये कैसे हो सकता है नाजरीन कि जहाँ पे जुलाई 1977 की बात आए वहाँ पे हम 5 जुलाई 1977 का जिक्र ना करें, जिससे यकीनन फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर भी असर पड़ा होगा। उस वक्त जब मार्शल लगा था, भुट्टो साहब को हटा दिया गया था, तो ज़रा जो लोग फिल्मों के साथ साथ सियासत से भी शगफ रखते हैं उनको ये भी बताता चलूँ, उनकी भी यादें होंगी कि किस तरह मार्शल लगा था। ज़रा थोड़ा सा आपको फ्लैशबैक में लेके जाना चाहता हूँ। इस अगेन सियासत के हवाले से देखा जाए, अखबार था 5 जुलाई का, ख़बर है 4 जुलाई की, ज़ाहिर है मार्शल लगने से एक दिन पहले की खबर है, लेकिन अखबार ये उस दिन का जब मार्शल लगा था, वो फिर अगले दिन के अखबार में आपको दिखाते हैं। तो क्योंकि कौमी इत्तेहाद जो बना था 9 सियासी जमातों का, उसमें क्या था, तो भुट्टो साहब जो थे उनको मजबूर किया गया था, काफ़ी प्रेशर था उनके ऊपर। तो ये आपको 5 जुलाई का अखबार नज़र आ रहा है जिसमें भुट्टो साहब कह रहे हैं मैं कौमी इत्तेहाद से मज़ीद मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ, वज़ीर आज़म भुट्टो। अब आप सोच सकते हैं अगले दिन मार्शल लगने वाला है, तो ये एक दिन पहले का माहौल ये चल रहा था। तो आगे 6 जुलाई की खबर है, 6 जुलाई का अखबार है, 5 जुलाई की खबर है, पाकिस्तान में मार्शल लगा दिया गया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को मरी पहुंचा दिया गया,
अक्टूबर में आम इंतखाबात होंगे और इक़्तिदार अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को सौंप दिया जाएगा, जनरल ज़ियाउल हक़ का ऐलान। तो ये नाज़रीन कुछ सियासी खबरें थी बीच में, आपको सिर्फ फ्लैशबैक में लेके जाना था। इंतखाबात अक्टूबर नहीं बल्कि नवंबर में हुए थे, लेकिन नवंबर 1977 में नहीं हुए थे। जुलाई के बाद अगस्त भी आ गया, फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, पता नहीं कितने आए। वो करते करते 77 से लेकर 88 तक 11 साल के बाद इंतखाबात हुए, लेकिन वो अक्टूबर की बजाय नवंबर में हुए। 11 साल, ये ना समझिए कि अगले महीने हो गए थे अक्टूबर की बजाय। तो मुस्तफा साहब का हम आपको किस्सा भी सुनाते होते हैं। उन्होंने इंटरव्यू दिया था तो उन्होंने बताया था कि ज़ियाउल हक़ साहब जुनेजो साहब की बेटी की गलबन शादी थी, वहाँ पे आए हुए थे, तो वहाँ पे इनका टाकरा हो गया। उस ज़माने में मुस्तफा साहब की सियासी वाबस्तगी दूसरी साइड पे थी ज़ाहिर है, तो ज़ियाउल हक़ साहब के साथ वो मिले, एक टेबल सामने थी। तो ज़ियाउल हक़ साहब ने कहा कि उन दिनों में इनकी मौला जट फिल्म, खैर वो तो 79 में आई थी, लेकिन जब जुनेजो आई तो 85 की बात है, तो इन्हें आए हुए बड़ा अरसा हो गया था उस दिन, बल्कि 85 के बाद उनकी बेटी की शादी हुई थी। तो उन्होंने कहा कि कोई डायलॉग सुनाए मुझे, ज़ियाउल हक़ साहब ने। उन्होंने कहा जी फिर इसकी एक शर्त है कि अगर मैं नूरी नथ बनूंगा तो आप मौला जट बने। ज़ियाउल हक़ साहब को मुस्तफा साहब ने कहा, लेकिन मुस्तफा साहब की बात नहीं माने। ज़ियाउल हक़ साहब ने कहा नहीं, ये तो कैसे लगता है ये। उन्होंने कहा जी चलें फिर मैं मौला जट भी मैं बन जाता हूँ, यानी कि मैं ज़ियाउल हक़ भी बन जाता हूँ और मैं ही नूरी नथ बन जाता हूँ। तो फिर उन्होंने कहा हाँ ये ठीक है। तो उन्होंने फिर कहा कि नवा सोने आगे से जनाब साहब खुद ही मुस्तफा साहब ज़ियाउल हक़ साहब बने। उन्होंने आगे से जवाब दिया कि आया तो मैं 3 महीने के लिए था, लेकिन 7-8 साल हो गए। तो ये बड़ी मुस्तफा साहब की बात मुझे भी याद थी। मैंने कहा आपको भी ये बताता चलूँ। ग़ालिबन उन्होंने इंटरव्यू में बताई थी, ऑफ द रिकॉर्ड थी, जो भी इंटरव्यू हमने 2-3 किए हैं उनके। नाज़रीन अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।